अभिजीत ऑफ न्यूज 4 नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार केसरी से मशहूर विवेका पहलवान अब नहीं रहे। आपको बता दें बीते रात 12:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें 27 मार्च को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती थे और बीती रात खबर आई कि विवेका पहलवान जो बिहार केसरी हैं और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी बताया जाता है। कई बार अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच अदावत देखी गई। देखिए हाल ही में जिस तरीके से विवेका पहलवान के करीबी और अनंत सिंह के बीच कई राउंड फायरिंग की खबर आई, तब विवेका पहलवान फिर से सुर्खियों में आया। और अब देखिए अब खबर निकलकर सामने आई कि विवेका पहलवान बीते रात 12:20 पर जो है उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि विवेका सिंह को 27 मार्च को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सके और 3 अप्रैल की आधी रात को उनका निधन हो गया। विवेका सिंह बिहार के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान में से एक थे और उन्हें बिहार केसरी के उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने कुश्ती करियर में कई बड़े मुकाबले जीते और राज्य का नाम रोशन किया। उनके निधन से खेल जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। हालांकि आज की बात करें तो मोकामा में उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्य के कई खेल और सामाजिक संगठनों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। देखिए विवेका पहलवान अनंत सिंह के करीबी बताए जाते हैं और कई बार अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच जो अदावत है वो खुलकर सामने आई थी। और बीते दिन जिस तरीके से सोनू मोनू और अनंत सिंह के बीच कई राउंड जब फायरिंग हुई तो सोनू मोनू के द्वारा कहा गया कि वो विवेका पहलवान के शिष्य हैं और कई बार विवेका पहलवान और अनंत सिंह के समर्थक आमने सामने हुए थे। हालांकि टाल इलाके के लदमा में अनंत सिंह को लेकर जाना जाता है और इस इलाके में अनंत सिंह और विवेका पहलवान की दुश्मनी भी प्रसिद्ध रही। दोनों तरफ से कई बार गोलीबारी की घटना हुई। विवेका पहलवान और अनंत सिंह के बीच दुश्मनी लंबे समय से चली आ रही थी। जब अनंत सिंह पर फायरिंग हुई, लोगों ने विवेका पहलवान से दुश्मनी वाला दौर याद दिला दिया। और देखिए किस तरीके से अब अनंत सिंह जेल में है और विवेका पहलवान जो कि अनंत सिंह के जानी दुश्मन कहे जाते थे, अनंत सिंह के करीबी बताए जाते थे, उन्होंने बीते रात जो है अंतिम सांस ली। और देखिए किस तरीके से पूरे मोकामा और टाल इलाके में विवेका पहलवान की मौत के बाद शोक की लहर। हालांकि बीते रात जिस तरीके से विवेका पहलवान अस्पताल में अंतिम सांस ली, करीब 12:20 का वो वक्त था जब विवेका पहलवान बिहार वासियों को छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि विवेका पहलवान और अनंत सिंह के ही रिश्तेदार हैं, बगल में घर है। मोकामा के लदमा में दोनों का वास है। गांव की भाषा में कहें तो दोनों एक दूसरे के गोतियां हैं। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं, लेकिन दोनों की दुश्मनी पहले से थी। दुश्मनी उस समय परवान चढ़ी जब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह जो पेशे से वकील थे, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप विवेका पहलवान पर लगा था। उसके बाद एक ही गांव के दो दुश्मन आपसी में इस तरीके से टकराते रहे जैसे कोई बड़े बड़े जो दुश्मन है वो टकराते हैं। कई घंटों तक उन लोगों में फायरिंग होती रहती थी। पटना में बोरिंग रोड चौराहे के पास अनंत सिंह के भाई की हत्या हुई थी। कई राउंड गोली भी चली थी। इसमें ठेका को लेकर इन लोगों पर कई बार गोली चली। उस दरमियान विवेका पहलवान कई वर्षों तक भूमिगत रहे। आपको बता दें अनंत सिंह पर AK-47 से हमला हो चुका है। वह बाल बाल बचे थे। तो जब वह घर से निकल रहे थे, बगल में विवेका पहलवान का घर था, वहां उन पर फायरिंग हुई थी। उस समय अनंत सिंह को 8 से 10 गोली लगी थी। लदमा से ट्रेन से लोग अनंत सिंह को लेकर राजेंद्र नगर टर्मिनल आए थे। वहां कोई गाड़ी नहीं मिली थी। अनंत सिंह को ठेला पर लाद कर उनके समर्थक अशोक राजपथ के एक अस्पताल में ले गए थे। उनका ऑपरेशन हुआ था और वह बाल बाल बच गए थे। और देखिए किस तरीके से विवेका पहलवान और अनंत सिंह की जो दुश्मनी है लगातार चलती आ रही थी। और उस वक्त हालात बदले जब अनंत सिंह के 2 भाई मारे गए और इधर भी कुछ सॉफ्टनेस हुआ तो कुछ लोगों ने मध्यस्थता की, जिसमें मुख्य भूमिका मुंगेर के सांसद ललन सिंह की भी थी। और देखिए किस तरीके से विवेका पहलवान जो कि बिहार केसरी के नाम से मशहूर थे, खेल जगत में उनका बड़ा नाम था। देखिए आज जब विवेका पहलवान हम लोगों के बीच नहीं रहे, तब खेल जगत से लेकर बिहार के बड़े बड़े हस्तियां जो है वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।